दोस्तों नमस्कार, मैं आपका दोस्त अमर सिंह और मेरे सभी दोस्त स्वस्थ रहे, मस्त रहे। दोस्तों देखिए जल नीति ये देखिए, ये जल नीति का लोटा है। दोस्तों देखिए, ये तांबे में भी आता है, प्लास्टिक में भी आता है, कांसे में भी आता है, जैसे आपको सुविधा हो, जिस प्रकार की आपकी सुविधा हो, जैसा आपके पास मतलब अवेलेबल हो। तो दोस्तों देखिए, जल नीति का अभ्यास पहले आपको गुरु समक्ष करना है, यानी गुरु के समक्ष में ही पहले जल नीति का अभ्यास करना है 7 दिन, केवल 7 दिन। उसके बाद आप इसका अभ्यास आप खुद कर सकते हैं। दोस्तों देखिए, और दोस्तों देखिए, इसके जो ज़बरदस्त फायदे होते हैं उसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। दोस्तों देखिए, जिस प्रकार हमारा हाईवे अगर साफ सुथरा रहेगा नहीं रहेगा, कहीं गड्ढे नहीं होंगे या सीधा मतलब कहीं कोई डिस्टर्बेशन नहीं होगा, कहीं रुकावट नहीं होगी। उसी प्रकार ये हमारी प्राणवायु हमारे नाक से हमारे अंदर जाती है नहीं जाती है। दोस्तों देखिए, प्राणवायु हमारे नाक से अंदर जाती है। तो दोस्तों देखिए, ये रास्ता इसका क्लियर होना चाहिए। ये रास्ता, ये जो हाईवे है इसका ये क्लियर होनी चाहिए। सिटी में के जाके बाद घुसने के बाद वो हमारे ट्रैफिक पुलिस आपके पास जैसे नियम है, चाहे जैसे भी हो, उसके बाद उनके संभालने की, मतलब हमारे यहाँ से अगर अंदर चलेगी सांस, उसके बाद हमारी ये प्रतिक्रिया हमारे शरीर की है, लेकिन यहाँ से अंदर घुसनी चाहिए सांस। दोस्तों देखिए, यानी कि इसमें किसी प्रकार का रुकावट नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों देखिए, इसकी विधि मैं आपको बता रहा हूँ, जल नीति की विधि आपको बता रहा हूँ। इसका अभ्यास आपको पहले गुरु समक्ष में करना है। और कैसे करना है, एक बात का ध्यान रखना है। दोस्तों देखिए, आपको क्या करना है, इस प्रकार का कोई लोटा ले ले। ये प्लास्टिक में भी उपलब्ध होता है, तांबे में भी उपलब्ध होता है, कांसे में भी उपलब्ध होता है। और आपको गुनगुना पानी लेना है। गुनगुना पानी, ऐसा पानी लेना है कि जो आपके हाथ सह सके। इस प्रकार, ये देखिए, इस प्रकार, ये देखिए, मतलब ये देखिए, इतना हल्का सा गर्म करना है इसको। और इसमें चुटकी भर आपको नमक डालना है। दोस्तों देखिए, चुटकी भर आपको इसमें नमक डालना है। उसके बाद आपको थोड़ा सा लोटे में भरे, थोड़ा सा इसकी सफाई कर दे इस प्रकार, ये देखिए। हाँ, और ये देखिए, और एक बात का विशेष ध्यान रखना, कोशिश करना कि इसको गुरु समक्ष में ही करें। और अगर आप करते भी हैं तो एक बात का ध्यान रखना, ये क्रिया वो क्रिया है कि जिससे मुंह से सांस लिया जाता है। मुंह से सांस लिया जाता है, नाक से नहीं। एक बात का विशेष ध्यान रखना, मुंह से ही सांस लेना है, मुंह से ही सांस को छोड़ना है। नाक से केवल जल डालेंगे तो एक मतलब जैसे दाहिने इसमें डालेंगे तो बाएं से निकलेगा, बाएं से डालेंगे तो दाहिने से निकलेगा। तो दोस्तों देखिए, थोड़ी सी एक प्रतिक्रिया मैं आपको दिखा रहा हूँ करके, और इसका अभ्यास पहले आप गुरु समक्ष में करना। और ये देखिए, आपको किस प्रकार बैठना है। दोस्तों देखिए, इसको बैठ के भी कर सकते हैं और खड़े होकर भी कर सकते हैं। दोस्तों देखिए, आपको थोड़ा सा झुकना है, और जो अपना बायां हाथ है इसको पीछे रखना है। दोस्तों देखिए, और इस प्रकार झुकना है। दोस्तों देखिए, और झुकने के बाद अगर जैसे आप इसको नाक में डालेंगे, उसके बाद आपको यूँ थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा डाउन होना है, यानी कि बाईं तरफ झुकाव करना है, बाईं तरफ झुकाव करना है। ये देखिए, और नाक से सांस नहीं लेना है, मुँह से ही सांस लेना है। मुँह को खोल के रखना है दोस्तों, इस प्रकार। ये देखिए, और नाक बिल्कुल बंद रखे। देखो, नाक से तो ये प्रतिक्रिया होगी, मुँह से ही सांस लेना है और मुँह से ही सांस को छोड़ना है। दोस्तों देखिए, तो दोस्तों देखिए, ध्यान से देखिए, आराम से करें। दोस्तों देखिए, ये देखा आपने ध्यान से देखा। इस प्रतिक्रिया को, इस क्रिया को बोलते हैं जल नीति। और इसके ज़बरदस्त फायदे होते हैं। अगर आपको सर्दी जुकाम आपका ठीक नहीं हो रहा है, सिर में दर्द बना रहता है, या खांसी होती है, या खर्राटे आप लेते हैं, तो मैंने आप सभी दोस्तों से निवेदन किया है कि ये हमारा हाईवे है, यानी कि प्राणवायु हमारे अंदर यहाँ से प्रवेश करती है। तो ये रास्ता बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। दोस्तों देखिए, इसके लिए आपको जल नीति का अभ्यास करना है। पहले गुरु समक्ष में करें, उसके बाद आप खुद कर सकते हैं। दोस्तों देखिए, दिन में इसको 2-3 बार आप कभी भी कर सकते हैं। दोस्तों देखिए, और एक बात का ध्यान रखना कि मुंह से ही सांस लेना है और मुंह से सांस को छोड़ना है। एक बार मैं आपको फिर दोबारा करके दिखा रहा हूँ। दोस्तों देखिए, ध्यान से देखिए। दोस्तों देखिए, ये देखिए, ये प्लास्टिक का है जो कि चुभे ना। दोस्तों देखिए, और ये तांबे में भी मिलता है, कांसे में भी मिलता है, और जैसे भी मतलब प्लास्टिक के उसमें भी मिलता है, जैसे आपकी सुविधा है। दोस्तों देखिए, लेकिन पानी थोड़ा सा हल्का गुनगुना रखना है। ये देखिए, इस प्रकार जो ये हमारा हाथ सहन कर सकें। और इसमें चुटकी भर आपको थोड़ा सा हल्का सा नमक डालना है। दोस्तों देखिए, और ये देखिए, ध्यान से देखिए। दोस्तों धीरे धीरे करना, और इस प्रकार झुकाव करना, हाथ को पीछे रखना है। दोस्तों देखिए, यूँ झुकाव करना है। दोस्तों देखिए, जिससे कि पानी इसको खड़े होकर भी कर सकते हैं आप, बैठ के भी कर सकते हैं। दोस्तों देखिए, ये देखिए, ध्यान से देखिए। एक बार सांस थोड़ा सा सामान्य गति करें और मुंह खोले, मुंह से ही सांस लेना है, मुंह से ही सांस को छोड़ना है, और नाक के अंदर इसको पहले डाले धीरे धीरे आराम से। दोस्तों देखिए, ये डाला,
उसके बाद आपको क्या करना है, खड़े होके दोस्तों देखिए, थोड़ा सा झुक के मुंह बंद रखना है, मुंह बंद रखना, नाक से सांस को बाहर छोड़ना है। ये देखिए, तो दोस्तों देखिए, आप सभी दोस्तों से निवेदन करूंगा कि अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। और मैंने आपको थोड़ी सी छोटा सा एक मतलब एक उदाहरण बताया है कि जल नीति, जैसे जिस प्रकार हमारा हाईवे अगर साफ़ सुथरा क्लीन होगा, कहीं जाम नहीं होगा, कहीं मतलब तोड़ फोड़ नहीं होगी और सही ट्रैफिक चलता रहेगा, उसी प्रकार अगर हमारे नाक में कहीं भी रुकावट नहीं होगी तो हमारे को सांस में यानी प्राणवायु हमारे शरीर में प्रवेश करेगी, जिससे हमारे फेफड़े मौजूद रहेंगे, जिससे हमें सर्दी जुकाम का कम से कम मतलब होगा। और सर्दी में जैसे कई दोस्तों के सिर में दर्द बना रहता है, तो उसके लिए भी रामबाण है। और जो खराटे लेते हैं दोस्तों देखिए, उनके लिए भी ये रामबाण है। तो दोस्तों देखिए, पहले इसका अभ्यास आपको गुरु समक्ष में करना है और फिर आप इसका अभ्यास खुद कर सकते हैं। एक बात का ध्यान रखना है कि मुंह से सांस लेना है, मुंह से सांस को छोड़ना है। नाक से देखिए, आप पहले दाहिने नाक में भी डाल सकते हैं और बाएं नाक में भी डाल सकते हैं। तो मेरे सभी दोस्त अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।